तो भाई लोग वैलेंटाइन डे पर मुझे मेरी वैलेंटाइन तो नहीं मिली, बट आई हैव गॉट समथिंग बेटर। थैनोस, कॉन्ग एंड गुलाबी जिला। नोटी उड़ा के बहन के। क्योंकि अपने कॉन्ग एंड गॉडजिला एक बार फिर आ रहे हैं बड़े पर्दे पर कुछ ओजी टाइटन एक्शन बिखेरने के लिए, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के साथ, जिसका सेकंड ट्रेलर आ चुका है। और भाई क्या था ये ट्रेलर, अ परफेक्ट पैकेज ऑफ एक्शन, ड्रामा एंड लॉट्स ऑफ मेहम। वी गॉट अ लॉट टू अनपैक हियर, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर का, विद मी टेलिंग यू व्हाट्स गुड इन इट। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लूं कि ये सेकंड ट्रेलर गॉडजिला एक्स कॉन्ग के फर्स्ट ट्रेलर से लीप्स एंड बाउंड्स बेहतर था, क्योंकि ये ट्रेलर आपको इस मूवी के लिए क्यूरियस बनाता है, कुछ चीजें दिखाता है, कुछ छुपाता है, लेकिन राइट ऑफ द गेट इतना कंफर्म कर देता है कि इस मूवी के स्टेक्स बाकी किसी भी मॉन्स्टरवर्स की मूवी से बढ़कर होने वाले हैं। अब ट्रेलर देखकर हमें इस मूवी के प्लॉट पॉइंट के बारे में भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि ये मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट के बाद टेक प्लेस करने वाली है, जहां सब कुछ ठीक चल रहा होगा तब तक, जब तक कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में कैट, स्कार किंग और उसकी एप्स की आर्मी को डिस्कवर नहीं कर लेता। और मुझे जहां तक लगता है कि इस जगह तक कॉन्ग को ये मिनी कॉन्ग लेकर जाएगा, क्योंकि अगर तुम इस ट्रेलर के इस सीन पर ध्यान दो तो यहाँ ये मिनी कॉन्ग किसी पर पत्थर फेंक कर मारता है, जिसके चेस्ट पर वैसा ही रेड निशान है जैसा स्कार किंग की आर्मी के एप्स के चेस्ट पर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मिनी कॉन्ग पहले स्कार की कैच से भागा होगा और उसके बाद इसकी मुलाकात कॉन्ग से हुई होगी, और उसके बाद ही वो कॉन्ग को लेकर स्कार के डंजन में जाएगा, जहाँ स्कार किंग और कॉन्ग की पहली फाइट होगी। और यहाँ इस ट्रेलर से हमें ये भी कंफर्म हो गया है कि अपने कॉन्ग भैया को थैनोस बनाने के पीछे भी स्कार का ही हाथ है, क्योंकि जो ये पट्टा उसने अपने गले में पहना हुआ है वो किसी किस्म की वेपन के तौर पे वो यूज करता है, जिससे वो पहली फाइट में कॉन्ग के हाथ को सिवियरली डैमेज कर देगा। और तब ह्यूमंस कॉन्ग के लिए ये गॉन्टलेट बनाएंगे। अब जब ये गॉन्टलेट असेंबल हो रहा होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा होती हैं, और ओजी काइजू फैंस को पता है कि 1962 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में भी कॉन्ग को किसी तरह से ये इलेक्ट्रिक पावर्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो गॉडजिला से लड़ पाता है। और अगर इस मूवी में वो कॉन्ग को ऐसी ही कोई पावर देते हैं इस गॉन्टलेट की हेल्प से, तो वो बहुत ही ज्यादा बैड एस होने वाला है। लेकिन इस ट्रेलर में बहुत ही चालाकी से प्रोबेबली इस पूरी मूवी के सबसे बड़े खतरे को छुपा दिया गया है, और वो स्कार किंग नहीं है, बल्कि वो है टाइटन शीमू। अब ये एक रेप्टाइल टाइटन है जो कि फ्रॉस्ट ब्रेथ की पावर पोजेस करता है। अब मैं इतना कंफर्म क्यों हूँ कि हमें शीमू इस मूवी में देखने को मिलने वाला है, तो फर्स्ट के इस सीन में तुम देख सकते हो कि कैसे कॉन्ग अपनी एक्स से एक फ्रॉस्ट ब्रेथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा ये सीन जहां ऊपर से कोई चीज किसी किस्म की बीम को समुद्र में लॉन्च कर रही है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो हर चीज आसपास की फ्रीज होती जा रही है। तो इतना तो कंफर्म है कि इस मूवी में शीमू एंड स्कार किंग प्राइमरी विलन होने वाले हैं। लेकिन तुम इस शीमू को बिल्कुल भी हल्के में ना लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस काइजू टाइमलाइन में ही इज द फर्स्ट एवर टाइटन टू वॉक द अर्थ, एंड अर्थ पे जो पहली आइस एज आई थी वो भी यही टाइटन लेकर आया था। तो ये शीमू और स्कार की जोड़ी कॉन्ग और गॉडजिला के साथ जमकर घोड़ी घोड़ी खेलने वाले इस फिल्म में। अब ये ट्रेलर देखकर हमें ये भी पता चल रहा है कि विद द रनिंग टाइम ऑफ द मूवी हम लोगों को इन टाइटन्स की स्टोरी के बारे में भी जानने को मिलेगा, और बहुत सारे सोर्सेस का ये कहना है कि इस मूवी से शायद हमारे लिए इस राज से भी पर्दा हटाया जाए कि आखिर कॉन्ग और गॉडजिला की स्पीशीज के बीच में वो अल्टीमेट वॉर हुआ क्यों था। और कई सारी थ्योरीज ये हैं कि शायद इस वॉर को इंस्टिगेट करने के पीछे स्कार किंग की स्पीशीज का हाथ हो सकता है, और स्कार किंग को हॉलो अर्थ पर कैद करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला ही था। और देखकर ये लग रहा है कि इस वक्त इस हॉलो अर्थ का अल्फा स्कार किंग है, जिसको कॉन्ग हराकर इस मूवी में अपना किंग कॉन्ग का टाइटल भी क्लेम करेगा। लेकिन ये जो बड़ी कॉप डिस्फंक्शनल स्टाइल में कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इस ट्रेलर में देखकर इतना मजा आ रहा है ना, सोचो जब मूवी थिएटर में देखेंगे तब क्या होगा। तो भाई ये गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का सेकंड ट्रेलर इस बात को क्लियर करता है कि द मॉन्स्टरवर्स इज नॉट प्लेइंग अराउंड, एंड इट सीम्स दैट दिस फ्रेंचाइज इज नॉट स्लोइंग एनी टाइम सून, एंड दिस ट्रेलर इज द बेस्ट एग्जांपल कि ऑडियंस एक मॉन्स्टरवर्स की मूवी से आखिर एक्सपेक्ट क्या करती है, और ये ट्रेलर उस चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर करता है। आई होप कि मूवी भी उसी तरह से डिलीवर करे। इतना तो कंफर्म है कि इस मूवी में हमें भर भर के टाइटन पाउंडिंग देखने को मिलने वाली है, एंड दैट कॉन्ग सकर पंच टू स्कार और उसका दांत का उड़कर गिरना, भाई दिल जीत लिया मेरा उस सीन ने। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ये ट्रेलर नंबर 2, और तुम कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।